खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और रणनीति का एक ऐसा उतार चढ़ाव वाला सफर था जिसने इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी थीं। आइए इस ऐतिहासिक मुकाबले के एक एक पल को और भी गहराई, डेप्थ और विस्तार, डिटेल के साथ जीते हैं। भारत वीएस न्यूजीलैंड, इंदौर का निर्णायक महायुद्ध। विस्तृत विवरण। पहली पारी, कीवी बल्लेबाजों का कंट्रोल्ड एग्रेशन। जब टॉस हुआ तो आसमान में हल्के बादल थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल थे, इसलिए भारत ने अपनी गेंदबाजी की कमान सिराज, शमी और कुलदीप के कंधों पर रखी। शुरुआती संघर्ष 1-10 ओवर। मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे को इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू किया। स्टेडियम गूंज उठा। हेनरी निकोल्स आए और उन्होंने कुछ चौके लगाए, लेकिन शमी की एक उछलती हुई गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। 10 ओवर के बाद एनजेड 45/2। मिचेल और फिलिप्स का महारथी खेल। 11-40 ओवर। यहां से मैच का रुख बदला। डैरिल मिचेल ने एक चोर पकड़े रखा। चूंकि वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे, इसलिए कप्तान ने पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल किया। यहीं न्यूजीलैंड ने फायदा उठाया। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही पहली 5 गेंदों पर कोई रन नहीं लिया। फिर कुलदीप यादव को मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर का छक्का जड़ा। इन दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को थका दिया। मिचेल ने अपनी पारी में 14 चौके लगाए, जबकि फिलिप्स ने स्पिनर्स को निशाना बनाया। 40वें ओवर तक स्कोर 260/3 पहुंच चुका था। डेथ ओवर्स का कत्लेआम। आखिरी 10 ओवरों में शमी और सिराज ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन छोटी बाउंड्री का फायदा उठाकर फिलिप्स और मिचेल ने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। न्यूजीलैंड ने अंतिम 60 गेंदों में 77 रन जोड़े। दूसरी पारी, भारत का 338 रनों का हिमालयी पीछा। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो लक्ष्य पहाड़ जैसा था। इंदौर की लाइट जल चुकी थी और ओस ड्यू का थोड़ा असर दिखने लगा था। शुरुआती झटका। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका मारकर इरादे साफ किए, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन की 150 क्लिक की रफ्तार वाली गेंद ने उनके स्टंप्स उखाड़ दिए। शुभमन गिल भी 22 रन बनाकर पुल शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए। 55/2 पर भारत गहरे संकट में था। विराट कोहली, द लोन वॉरियर। विराट कोहली ने क्रीज पर कदम रखते ही माहौल बदल दिया। उन्होंने शुरुआत में कोई रिस्क नहीं लिया। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जुगलबंदी। नीतीश ने कोहली का बखूबी साथ दिया। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को 2 बैक-टू-बैक चौके जड़कर दबाव कम किया। कोहली ने अपना 50वां रन एक शानदार कवर ड्राइव से पूरा किया। जब कोहली 80 पर थे, तब भारत को आखिरी 15 ओवरों में 10 रन प्रति ओवर की जरूरत थी। कोहली ने गियर बदला और देखते ही देखते 124 रन बना डाले। पूरा इंदौर कोहली के नारों से गूंज रहा था। दिल टूटने वाला क्षण, द हार्ट ब्रेक। 42वें ओवर की चौथी गेंद। मिचेल सेंटनर मैच नहीं खेल रहे थे, इसलिए ईश सोढ़ी गेंदबाजी पर थे। कोहली ने एक स्लोअर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर लपक लिए गए। सन्नाटा छा गया। मैच के वो बारीक कारण जिसने भारत को हराया। 1. मिडिल ओवरों में विकेट का न मिलना। सुंदर के न होने से रनों पर लगाम नहीं लग पाई। मिचेल और फिलिप्स ने बिना किसी दबाव के सिंगल डबल लिए। 2. साझेदारी की कमी। कोहली के अलावा किसी ने भी 50 का आंकड़ा पार नहीं किया। नीतीश 42 रन ने साथ दिया, लेकिन वो काफी नहीं था। 3. न्यूजीलैंड की फील्डिंग। कीवी खिलाड़ियों ने कम से कम 15-20 रन अपनी शानदार फील्डिंग और बाउंड्री पर डाइव लगाकर बचाए। परिणाम और कीर्तिमान। स्कोरकार्ड। एनजेड 337/8 50, एंड 296/10 45.4। विजेता न्यूजीलैंड 41 रनों से जीता। इतिहास। ये पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही वनडे सीरीज में मात दी। ड्रेसिंग रूम में कीवी खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। विराट कोहली की वो 124 रनों की पारी हार के बावजूद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मैच के सबसे रोमांचक 40वें ओवर, जब कोहली और फिलिप्स आमने सामने थे, का गेंद दर गेंद, बॉल बाय बॉल काल्पनिक विवरण दूं?